नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाया और बहुत साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइबर हमारे गेन हुए। तो आइए चलते, आज क्लास दूसरी है और देखते हैं अपने जितने भी घटना चक्र के विलोम शब्द के एमसीक्यू हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, सुपुत्र का विलोम क्या है? तो प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कुपुत्र। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र और पूत क्रमशः तत्सम व तद्भव हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 है, सम्मुख का विलोम क्या है? तो सम्मुख का विलोम होगा विमुख। तो प्रश्न नंबर 101 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, शेष अग्राह्य है। प्रश्न नंबर 102, सलज्ज का विलोम क्या है? तो प्रश्न नंबर 102 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निर्लज्ज। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। सालज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 है, सुषुप्ति का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 103 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जागृति। सुषुप्त का विलोम जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। 104 का प्रश्न है, पूर्व का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 104 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चात। पूर्व का विलोम पश्चात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। आइए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। प्रश्न नंबर 105 है, प्रसन्न का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 105 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। सुख प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद हर्ष तथा दुख सुख का विलोम है। विषाद हर्ष का और दुख सुख का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है, परकीय का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 106 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वकीय। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। शेष ग्राह्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 107 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानी। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। शेष सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 है, दीर्घ का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 108 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लघु। दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम ह्रास भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा है। सिक का नख विलोम है। विस्तीर्ण का संकीर्ण विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। ह्रास का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 109 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 है, लघु का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 110 का सही जवाब बनेगा गुरु और दीर्घ, ये भी दोनों हो सकते हैं। लघु का विलोम गुरु एवं लघु दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है 111। 111 है, गुरु का विलोम है। तो गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु का विलोम लघु, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। नीति का विलोम है। प्रश्न नंबर 112 नीति का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 112 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनीति। नीति का विलोम अनीति है। कुनीत एवं सुनीति परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। शोक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 113 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। शोक का विलोम हर्ष है। सुख का विलोम दुख है एवं शांत का विलोम अशांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 है, विघ्न का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 114 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्विघ्न। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है।
स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, परिचित का विलोम है। तो 115 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिचित। परिचित का विलोम अपरिचित है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है। प्रश्न नंबर 116 है, आपत्ति का विलोम है। तो आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। तो 116 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम विरोध तथा संपदा का विलोम विपदा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, पूर्ण का विलोम है। तो 117 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ध। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, धरती का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 118 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश। धरती का विलोम आकाश, नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर अवन का विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, प्रश्न नंबर 119 है, प्रिय का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 119 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रिय। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 है, जय का विलोम है। तो जय का विलोम पराजय होता है। जय का विलोम पराजय होता है। बुराई अच्छाई का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर 121 है, स्निग्ध का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 121 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा। सुगंध का विलोम दुर्गंध तथा संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, प्रश्न नंबर 122 है, भय का विलोम है। तो भय का विलोम निर्भय होता है। भय का विलोम निर्भय होता है। निडर डर का विलोम है। अगला प्रश्न नंबर है 123, प्रश्न नंबर 123 है, शत्रु का विलोम है। तो 123 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र। शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 124 है, आवरण का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 124 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, साकर्मक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 125 का सही जवाब बनेगा आकर्मक। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, मान का विलोम है। प्रश्न नंबर 126 है, मान का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 126 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अपमान। मान का विलोम अपमान है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 127, धात का विलोम होता है। प्रश्न नंबर 127 है, घात का विलोम होता है। तो घात का विलोम ऑप्शन नंबर ए, प्रतिघात होगा। घात का विलोम प्रतिघात, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, प्रश्न नंबर 128 है, वैतनिक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 128 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अवैतनिक। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। शेष विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 129, अपसरण का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 129 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, बाह्य का विलोम है। प्रश्न नंबर 130 है, बाह्य का विलोम है। तो बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131, प्रश्न नंबर 131 है, दृष्ट का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 131 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत। दृष्ट का विलोम विनीत होता है।
अधैर्य का विलोम धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 132 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष। प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द परोक्ष होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 133 है परोक्ष का विलोम है। तो परोक्ष का विलोम सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपार्जित। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। तिरस्कार का विलोम है। तो तिरस्कार का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्कार। तिरस्कार का विलोम सत्कार है। पुरस्कार का विलोम दंड तथा सम्मान का विलोम अपमान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 है सर्वनाम का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 136 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मानपूर्ण। सर्वनाम का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। लुभाना का विलोम है। तो लुभाना का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, घिनौना। लुभाना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित तथा घृणा का विलोम प्रेम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 है विहित का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 138 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निषिद्ध। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित तथा रहित का विलोम सहित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। प्रश्न नंबर 139 है तामसिक का विलोम है। तामसिक का विलोम सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक होगा। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 है यथार्थ का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 140 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम। दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है। इसका विलोम अयथार्थ या कल्पित भी हो सकता है। कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। आदर्श इससे भिन्न अर्थ हैं, भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं। औरत का विलोम मर्द होता है। काला का विलोम सफेद होता है। खाली का विलोम भरा होता है। गधा का विलोम घोड़ा होता है। चित का विलोम पट होता है। जल का विलोम थल होता है। शांति का विलोम युद्ध होता है। सृजन का विलोम विनाश या संहार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। सृजन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 141 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संहार। अगला प्रश्न है हमारा 142। अध्यवसाय का विलोम है। तो अध्यवसाय का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, अनवध्यवसाय। अनाध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम अनाध्यवसाय होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। बर्बर का विलोम है। प्रश्न नंबर 143 बर्बर का विलोम ऑप्शन नंबर सी, शब्द होगा। बर्बर का विलोम शब्द होता है। उर्वर अनुर्वर का विलोम तथा शीरा टेढ़ा का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 है ध्वंस का विलोम है। तो ध्वंस का विलोम ऑप्शन नंबर बी, निर्माण होगा। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस का ध्वंस समानार्थी है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। तरुण का विलोम है। तो तरुण का विलोम ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध होगा।
तरुण का विलोम वृद्ध तथा अबला का विलोम सबला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। साधु का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 174 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, असाधु। साधु का विलोम असाधु। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, छीण। पुष्ट का विलोम छीण होता है और दृष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176। गुण शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 176 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दोष। गुण का विलोम दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुणा का विलोम भाग तथा ग्रस्त का विलोम सन्यासी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177। 177 है संयोग शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 177 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग। संयोग का विलोम वियोग। अयोग का विलोम अलगाव। वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। संयोग का विलोम कुयोग तथा असंयोग। संयोग का विलोम होगा इस प्रकार, योग का विलोम शब्द दुर्योग होता है। संयोग का विलोम है। अगला प्रश्न है संयोग का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 178 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 179 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह आग्रह। ये शब्द त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं विग्रह होता है। अनंत का शांत, जड़ का चेतन और आकृष्टि का विकृष्ट। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही होगा। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है। शांत एवं अनुयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है। अनंत प्रत्यंत अदांत, सीमित पर सीमित अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180। आकलन शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 180 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विकलन। आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्रकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 181। प्रश्न नंबर 181 है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 181 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आहार विहार। बाकी क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पयायु का चिराया। स्वल्प आयु का अर्थ अल्पायु होता है तथा इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्प आयु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्तरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार अर्थ का भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध विहार, विचरण इत्यादि है। आहार का विलोम निराहार होता है, स्पष्ट है, लेकिन विकल्प डी ही त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 182 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर एक, आमिष का सामिष लिखा है, लेकिन आमिष का निरामिष होता है। आधार का आधेय, विनित का उद्यत, विपत्ति का संपत्ति। आमिष और सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष सामिष समानार्थी शब्द हैं। सात्विक का तामसिक शब्द परस्पर विलोम है। विकल्प डी के विपरीत संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 183। प्रश्न नंबर 183 है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 183 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आमिष सामिष। जब कोई गलत है, आमिष का निरामिष होता है। आयात का निर्यात सही है। दृष्ट का दृष्ट सही है।
प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, तो सही गलत युग्म होगा आमिष सामिष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 184। सामिष का विलोम है, तो सामिष का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए निरामिष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 185। प्रश्न नंबर 185 निरामिष का विलोम है, तो निरामिष का विलोम होता है आमिष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 186। इसीप्त शब्द का विलोम है, तो 186 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर एक अनिसीप्त। इसीप्त शब्द का विलोम अनिसीप्त होता है। अभिसीप्त अधिसीप्त तथा कुछ सत्य इस संदर्भ में सही नहीं है। अन्य शब्द इस प्रकार हैं ईहा अनीहा स्प्रह निस्प्रह निंद बंद। इसीप्त का अगला प्रश्न है 187। इसीप्त का विलोम शब्द है, तो प्रश्न नंबर 187 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अनशीप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188। स्वजाति का विलोम होता है, तो प्रश्न नंबर 188 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम है। विजात सजाति का विलोम है। सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189। उन्मूलन का विलोम है, तो प्रश्न नंबर 189 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी रोपड़।